हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान का वो सारा ट्रिक जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। सारे 106 के 106 नेशनल पार्क मुझे याद हैं और बहुत सारे एग्जाम मैंने इसी दम पे क्रैक किया है। एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो इस ट्रिक से आग लगा दोगे और सारे बगल वाले बच्चे जितने भी हैं सब धुआं धुआं हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चलो देखो, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क की अपडेटेड है हमारा, आपको पता होना चाहिए 104 से अब 106 हो गया है। दो कौन कौन से नेशनल पार्क जुड़े हैं पता है आपको, चल जाएगा, वैसे होना भी चाहिए। पहला दिहिंग पटकाई, वो भी असम में है। रायमोना, वो भी असम में है। हम लोग देखेंगे अभी ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले आ रहा है हमारा आंध्र प्रदेश। देखिए मैप जो है वो हम आखिरी में आपको दिखाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है आपको याद करना है। पहले ये डायरेक्ट लिखना है इन सब चीज़ों को, और लिखने के बाद जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है उसी लिखने के ठीक नीचे। याद करिए, पहला है आंध्र प्रदेश का पापी कोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। बहुत इजी तो नहीं है याद करना, तीनों एक साथ याद करोगे। राजीव गांधी के नाम से कम 3-4 नेशनल पार्क है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो याद करो, राजीव राम पापी ने वेंकटेश को अंधा कर दिया, सिंपल। अब राजीव राम पापी, राजीव तो हो गए, पापी पापी कोंडा, अंधा से आंध्र प्रदेश, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और वेंकटेश को अंधा किया है, तो राजीव राम पापी ने वेंकटेश को अंधा कर दिया, ठीक है। तो तीनों आ गया, अंधा भी आ गया, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको डिनोट करेगा। इससे बढ़िया ट्रिक मतलब याद करना, देखो ट्रिक क्या होता है, आप आसपास की चीजों से उसे सेट कर दो, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है तेलंगाना, इसका तो और मस्त है। देखो, ब्राह्मण का मुर्गा हरी हरी गाता है। अब ब्राह्मण के पास अगर मुर्गा भी है तो वो हरी हरी ही गाएगा। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे तेलंगाना है, आपको मालूम है रिसेंट का स्टेट है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, तो ब्राह्मण आ गया यहाँ पे। ब्राह्मण का मुर्गा, मुर्गा कहाँ पे भाई? महावीर हरिना वनस्थली, ठीक है। हरी आ गया यहाँ पे, हरी हरी गाता है। और मुर्गवानी का यहाँ पे है, तो ब्राह्मण का मुर्गा हरी हरी गाता है। तो ये जो है चीज आपको क्या दिखाता है, तेलंगाना में कितने नेशनल पार्क हैं, तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, बहुत ही फालतू ट्रिक मैं देने वाला हूँ आपको। ब्राह्मण का मुर्गा भी हरी हरी गाता है, और राजीव राम पापी ने किसको अंधा कर दिया? वेंकटेश को। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखो बड़ा इजी है, जब से ऐसे भी नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं ना, तब से वो अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, अच्छी बात है। तो अब सिंपल सा है, यहाँ देखो, नमो इन अरुणाचल, क्या होगा? नरेंद्र मोदी जाते हैं, ये तो आपको पता है, नमो इन अरुणाचल। अब नमो कहाँ है? अरुणाचल। नमो से नमदफा एंड मोलिंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। नॉर्थ ईस्ट का मैं सबसे ज्यादा आपको जोर देके कहूंगा, आप याद करते चलो, मजा आ जाने वाला है। असम में देखो, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। इसमें पहले जो नेशनल पार्क थे उससे 2 बड़े हैं। पूरे नेशनल पार्क में 2 की संख्या जो बड़ी है ना, वो असम में ही बड़ी है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब यहाँ समझो, आप असम में डिब्रू साइखोवा आपने नाम सुना है। इसका जो ट्रिक मैं देने वाला हूँ ना, आपको अच्छा लगेगा इतना ज्यादा कि आप, चूंकि याद करना यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 7-8 नेशनल पार्क जब हो तब, या तो कोई एक फॉर्मेट में हो तब इजी हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश का हम आपको दिखाएंगे, सब कृष्ण के नाम पे है, तो मजा आ जाएगा आपको याद करने। लेकिन यहाँ क्या है, एक डिब्रू है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी, इसको ओरांग नेशनल पार्क। एक राजीव गांधी उधर था, इसीलिए हम लोग अलग अलग नाम वाला ही याद करेंगे। राजीव गांधी का यहाँ पे नाम क्या? ओरांग, ये भी नेशनल पार्क है। लेकिन रायमोना और दिहिंग पटकाई ये रिसेंट में बनाया गया था। अब असम वाला जो है, इसको देखो, एक बार आपने ये पढ़ लिया, आपने नोट भी कर लिया होगा। डिब्रू सिखाया मतलब डिब्रू साइखोवा, ठीक है। और काजी ऑरेंज नेम, काजीरंगा ऑरेंज भी आ गया नेम। डिब्रू ने सिखाया और काजी ने ऑरेंज नेम मान लिया, सिंपल। अब यहाँ देखिए, जो नया है उसको मैंने ट्रिक में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आपको ये ऑटोमेटिक याद करना है अलग से। तो ट्रिक इसका अगर दे दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रिक देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रिक में भी इसको दगा के देख देते। पहले डिब्रू ने किसको सिखाया? काजी को। क्या सिखाया? ऑरेंज नेम मान लो। तो डिब्रू सिखाया, काजी को ऑरेंज नेम मान लिया। अब यहाँ से कैसे होगा? डिब्रू साइखोवा, काजी को सिखाया तो काजीरंगा, ऑरेंज ओरांग हो गया, नामेरी नेम मान लिया तो नामेरी हो गया। अब बच गया मान लिया तो मानस। डिब्रू सिखाया, काजी ने ऑरेंज नेम मान लिया, मान से मानस, नेम से नामेरी, राजीव गांधी का तो ओरांग है ही। अब ये जो 2 नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई। तो दिहिंग पटकाई एक दरअसल जगह है आपके असम में, दिहिंग पटकाई, ठीक है।
दिहिंग पटकाई एक जगह है कहाँ पे, असम में। रायमोना टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ये दोनों आपको स्पेशल याद करने हैं। क्यों? अब देखिए आपको कुछ स्पेशल चीजें याद रखनी है, जैसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। असम, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास, है ना। अब यहां इसको याद करने का बड़ा शॉर्ट ट्रिक है। छत्तीसगढ़ में पहली चीज तो है, याद रखिए इंद्र के गुरु, किसके, इंद्र के गुरु कांगेर वैली में 36 शिष्यों के साथ रहते हैं। किसके गुरु, इंद्र के गुरु कांगेर वैली में। सिंपल, अगर यही 3 चीज याद करो, इंद्र के गुरु कहाँ, कांगेर वैली में, इंद्र के गुरु कांगेर वैली में, तो छत्तीसगढ़ राज्य बस आपको याद रखना है, तीनों उसमें सेट करिए। अब हरियाणा का मैं बताता हूं आपको, काला सुल्तान इन हरियाणा। कहाँ का सुल्तान, काला, कहाँ पे, हरियाणा में। तो वो तीनों एक ही में, काला सुल्तान यानी कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है, तो काला सुल्तान इन हरियाणा, ये ट्रिक आप याद कर सकते हो हरियाणा के लिए। बहरहाल आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं गुजरात का। गुजरात में ब्लैक बक, गिर, मरीन और वंसदा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया, ठीक है। किसका, मैरी जी का। मैरी मतलब मरीन नेशनल पार्क, जी मतलब गिर, जी कैसे लिखते हैं, वो JI वाला नहीं, GI लिखोगे तो गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। मैरी जी का ब्लैक वंश, वंश से वंशदा हो गया, और ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजर गया, मतलब कहाँ, गुजरात में। तो मैरी जी का यानी मरीन, GI फॉर गिर, जी का ब्लैक वंश, ब्लैक बक, और वंश से वंशदा गुजर गया। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इंद्र का गुरु कहाँ रह रहा है भाई, कांगेर वैली में रह रहा है, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। इसको याद हो गया। गुजरात का क्या होगा, मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया, व्हाइट वंश नहीं, ब्लैक वंश, तो ये हो जाएगा गुजरात। चलो थोड़ा दोस्तों को शेयर भी करना है, देखना है उनको कैसा लगता है आपका ये वीडियो। हरियाणा मैंने बताया था, काला सुल्तान इन हरियाणा। कौन सा सुल्तान, काला, और ये कहाँ है, काला सुल्तान हरियाणा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोग गोरे ही होते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है भाई, देखो यहाँ के नाम भी ऐसे ही हैं, इसका ट्रिक दूंगा और मजा आएगा। हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम है सभी पहाड़ी इलाके हैं, तो वैली तो होगा ही, हिमालय तो होगा ही, और ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, और जम्मू कश्मीर का ऊपरी भाग है। ज्योग्राफी और हम लोग डिटेल में जब मैप सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे, मैप सीरीज दरअसल हमने पढ़ाया है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। पिन वैली, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिंबल बाड़ा, खीर गंगा, ठीक है। अब इसमें याद रखना है आपको, ग्रेट हिमालय का पिन वैली इंदर किला का सिंबल है। अब यहाँ आप जब बाढ़ आई थी और कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो धौली गंगा, खीर गंगा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब हिमालय का पीन वैली और सिंबल ये एक साथ याद हो गया। किसका, हिमालय का पीन वैली, और उसका सिंबल क्या है, खीर और इंदर, ये भी आप जोड़ सकते हो। हिमालय का पीन वैली किसका सिंबल है, हिमालय का पीन वैली सिंबल है खीर और इंदर का, इंदर और खीर का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम आ गए, हिमालय आ गया आपका, हिमालय का पीन वैली सिंबल, समझ में आया। तो ये चीजें आप देख के नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, हिमालय का पीन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबल, खीर गंगा और इंदर, ये पांचों चीज हमने देख लिया। चलो अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो लद्दाख आया है, ठीक है, लद्दाख का एक हेमिस हाई निकल गया है, ठीक है, ये पूरा मैंने लिखा है, मैं इसको अलग से भी आपको दिखाऊंगा, तो लद्दाख उसमें रहेगा। तो तीन ही बच गए, दाचिगम, किश्तवाड़ और सलीम अली। देखिए सलीम अली अक्षय कुमार की वो मूवी याद करिए जिसमें बर्ड्स पे बहुत अच्छी बताई गई है, जो स्पैरो होती है, गौरैया होती है छोटी छोटी, वो अब नहीं दिखते हैं, तो उस पर बेस्ड वो मूवी बनाई गई थी। मोबाइल टावर्स की वजह से उनके शरीर जो छोटे होते हैं, तो रेडिएशन की वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है उनका शरीर, कितना इनह्यूमन है वो मोबाइल टावर का असर उन पे, आप सोच के अगर देखोगे तो हिल जाओगे। उसी पे वो मूवी बनी थी अक्षय कुमार की, और वो किस पे बनी थी, एक बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, मतलब बर्ड्स के विशेषज्ञ थे, उन पे सलीम अली नाम था। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है,
और किश्तवाड़ तो जगह ही है, आपको पता है। अब बच गया दाचीगम, तो दाचीगम किश्तवाड़ सलीम अली, ठीक है। हेमिस हाई चला गया है कहाँ पे, लद्दाख रीजन में, ठीक है। ये यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ भी रखा है ताकि आपको ये क्लियरली याद हो जाए किससे निकल के कहाँ गया। जो नया बना है उसको भी वहीं रखा हूँ ताकि वो आपको याद रहे। नया कौन बना, रायमोना और दिहिंग पट्टाई। चलिए अब कर्नाटक का देखते हैं। इसका ट्रिक बहुत ही मजेदार है। बंदर का अंश कूद कर होल कर दिया। बंदर का अंश क्या होगा, बंदर ही होगा, सिंपल सी बात है। बंदर का अंश का मतलब क्या होगा, बंदर का पार्ट, बंदर का अंश, बंदर, ये दोनों को डिनोट करता है, ठीक है। कर्नाटका के लिए जो ट्रिक याद रखना है उसकी बात कर रहे हैं, तो बंदर का अंश यानी बांदीपुर और बनरघट्टा। कुद्रेमुख, अगर कुद्रेमुख बात करें तो कूद कर, बंदर का अंश, अंशी, बंदर का अंश कूद कर होल कर दिया, नागर होल। कंप्लीटली आपको ये याद हो जाएगा, इसमें याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको आप याद करते हैं, अच्छा बनरघट्टा और बांदीपुर ये है कि नहीं, ऐसा याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कुद्रेमुख, बनरघट्टा, नागर होल और अंशी एक साथ याद हो गया। कहाँ, बंदर का होल कूद कर, सॉरी बंदर का अंश कूद कर होल कर दिया। आई थिंक आपको ये याद हो गया है। अब केरला आपको समझना है, यहाँ केरल थोड़ा कठिन है याद करना, लेकिन मेरे ट्रिक से ये फटाक से याद होगा। देखो कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा मेहनत करना है, बैठ के एक वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, हर तरह से सोचना है, दिमाग को दौड़ाना है, ठीक है, जिस जिस दिशा में जाए आराम से याद हो जाएगा। केरला जो है, देखो पेरियार वहाँ एक बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह लो, स्ट्रगलर कह लो, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है पेरियार का। पेरियार नदी भी है, पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार पुल है, बहुत चीज़ें हैं पेरियार के नाम पे। तो पेरियार तो हो गया भाई। साइलेंट वैली, शांत घाटी, आपसे 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन पूछी जाती हैं। शांत घाटी कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, तो शांत घाटी तो हमने आपको बता दिया। वैली ऑफ फ्लावर्स आप कमेंट करो अभी कि कहाँ पे है। इसमें एराविकुलम नेशनल पार्क है, और एराविकुलम, मथिकेतन-सोला, अन्नामुडी, पम्बादम, ठीक है, पम्बादम नेशनल पार्क, ये आपको एक साथ याद रखना होगा। अब यहाँ समझिए, पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम, मथिकेतन-सोला, अन्नामुडी और पम्बादम, ये सारे नेशनल पार्क को ट्रिक से कैसे याद करें भाई, इतना कठिन नाम है, 6 नाम है, याद कैसे करेंगे। तो देखिए मेरे पास जो ट्रिक है उसको जरा फॉलो करना पड़ेगा। अन्ना, मथिकेतन-सोला साइलेंट रहकर, अन्ना से क्या हो जाएगा, अन्नामुडी, मथिकेतन-सोला साइलेंट रहकर, कहाँ पे, पेरियार में, तो अन्ना, मथिकेतन-सोला, मथिकेतन साइलेंट रहकर पेरियार में 16 से कुल्ला किए। याद हुआ कुछ, किससे कुल्ला किए, 16 से, तो 16 नेशनल पार्क आ गया। कुल्ला से क्या हो जाएगा, एराविकुलम, 16 से कुल्ला किए, ठीक है। अन्ना, मथिकेतन साइलेंट रहकर, अन्ना, मथिकेतन साइलेंट रहकर पेरियार में, कहाँ पे, पेरियार में 16 से कुल्ला किए। तो ये आपको, ये कठिन नाम है इसलिए ये भी आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश, देखिए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में ही है। और इसमें एक नेशनल पार्क अभी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, कूनो पालपुर, समझ रहे हो ना, वो भी इसी में है, 9 ही लिखा है मैंने, लेकिन 10वां जो है उसे कूनो पालपुर। अब इसमें मैक्सिमम नेम जो आप देखोगे मध्य प्रदेश में, ये है कान्हा नेशनल पार्क है आपका, बांधवगढ़ जगह है वहाँ का, माधव कृष्ण का नेम, मांदला प्लांट फॉसिल जिसको फॉसिल नेशनल पार्क कहते हैं, पन्ना, पन्ना मालूम है आपको, पन्ना हीरा जवाहरात होते हैं, संजय यहाँ पे आ गए, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच। अब पेंच का समझिए यहाँ पे क्या है, पेंच को प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी, मतलब इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको याद करने का सबसे बड़ा ट्रिक है कि जो भी कृष्ण के नेम आपके सामने आपको दिखेंगे वो यहीं पे है, समझ में आ रहा है आपको, जो भी कृष्ण के नेम, देखो कान्हा, माधव, बांधव, अब ये तो एक तरह का नाम है, कान्हा, माधव, बांधव, है ना। मांदला प्लांट भी इसी के तरह का है, लेकिन आपसे पूछा जाता है फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको आराम से बताया हूँ। संजय और इंदिरा दोनों हैं, लेकिन पेंच नाम है, पेंच एक महाराष्ट्र में भी है, यहाँ भी है, ठीक है। वन विहार और पन्ना, ये दोनों आपको इसमें पाए जाते हैं। तो आपको याद करना इजी हो गया। मैक्सिमम का मैंने ट्रिक क्या दे दिया,
कृष्ण का नाम याद कर लो, संजय इंदिरा है ही, पेंच और पन्ना यही दो बच रहा था। तो देख लो ना, कान्हा, बांधव, माधव, मांडला प्लांट फॉसिल, ये चारों एक साथ हो गया। संजय और इंदिरा यहाँ मिल गए। सतपुड़ा जगह है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। तो वन विहार और पन्ना आपने ऐसे ही याद कर लिए। याद करिए, हीरा और पन्ना की खाने कहाँ है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ज्योग्राफी और पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो थोड़ा जो बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया होगा वो लाइक भी करते रहेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र का, और बहुत ही हंसी वाला ये ट्रिक है, तो थोड़ा संभल के इसमें रहना है और इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। मतलब कोई वर्ड बहुत मीनिंग उसके निकलते हैं सोसाइटी में, ठीक है। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूँ जिसका यहाँ पे इस्तेमाल है, माल। माल का मतलब क्या होता है? मालगाड़ी जिसमें सामान ढोते हैं। दूसरा, पैसे को भी बहुत व्यापारी माल ही कहते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे लिखा भी है एक गुगा माल, चंदौली गुगा माल, नावेगांव, संजय बोरीवली, पेंच और तड़ोबा। अब इसको समझते हैं। एक्चुअली ये याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? संजय पेंच लड़ाकर, कौन लड़ा रहा है? पेंच। सबसे पहले पेंच लड़ाया जा रहा है संजय भाई के साहब के बाद, क्योंकि इनके पास पैसा रुपया धन दौलत है। तो ये पेंच लड़ाकर नावेगांव में, कौन सी जगह पे? नावेगांव में चांद सा माल ताड़ते थे। अब यहाँ समझिए, संजय पेंच लड़ा के, तो संजय पेंच हो गया। नावेगांव में चंदोली मतलब चांद सा, माल मतलब पैसा, पैसा ताड़ते थे, ये पैसा देखते थे। समझ में आ रहा है ना? ये पहले पेंच लड़ाए तो ये नहीं कि गरीब बन के पेंच लड़ाएंगे, ये पैसा की खोज में रहते थे। कहाँ पे? नावेगांव में इन्होंने पेंच लड़ाया और चांद को देखते हुए गुगा माल यानी माल ताड़ते थे। तड़ोबा, तो तड़ोबा नेशनल पार्क हो गया। सबका सब आपका यहाँ कवर हो गया, कोई भी छूटा नहीं। संजय पेंच लड़ाकर नावेगांव में चांद सा माल ताड़ते थे। संजय पेंच लड़ाकर नावेगांव में चांद सा माल ताड़ते थे। कंप्लीट वो उस पर बैठ गया। माल मतलब पैसा आपको यहाँ लेना है। अब आप अगर देखोगे उड़ीसा का, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। दोनों का बहुत जबरदस्त ट्रिक देखूंगा, पहले दो बार उसको नोट कर लो। तो यहां देखोगे आप, उड़ीसा में सिंपल भीतरकनिका है। सिमलीपाल और भीतरकनिका, सिंपल मैं कह रहा था, तो सिंपल, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये सिंपल भी है आपको याद करने में। उड़ीसा में दोनों पूछा भी जाता है बार बार, सिमलीपाल और भीतरकनिका। तो इसको मैं तो सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। डायरेक्ट भी कुछ याद करना है, नहीं तो सारे ट्रिक्स जब एक जगह आएंगे तो खिचड़ी हो जाओगे आप। अब आ जाते हैं मेघालय। मेघालय नोकरेक एवं बालफक्रम दो ही है यहाँ पे। जैसे अरुणाचल प्रदेश में नमो इन अरुणाचल था, तो यहाँ पे क्या है? नो फक्रम इन मेघालय। कोई फक्रम आदमी है जैसे अक्रम होता है, उसी तरीके का वो मेघालय में नहीं है। उसके लिए याद करेंगे नोकरेक एंड बालफक्रम, याद हो जाए इजी वे में। त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क है, बाइसन जिसे राजबरी नेशनल पार्क कहते हैं और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। बाइसन जो है, बाइसन आप समझ रहे हो जंतु भी होता है, तो बाइसन को एक और नाम दिया गया है राजबरी नेशनल पार्क। और क्लाउडेड लेपर्ड जो है, ये दोनों है त्रिपुरा में। तो क्लाउडेड बाइसन, क्लाउडेड राजबरी, जो आप याद करना चाहते हो। क्लाउडेड बाइसन, कैसा बाइसन है? क्लाउडेड है। वो कहाँ है? त्रिपुरा में है। तो क्लाउडेड बाइसन इन त्रिपुरा, ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं दिखाता हूँ। राजस्थान में जितने भी नेशनल पार्क आपके होंगे वो याद करने के सबसे बेस्ट तरीके मैं बता रहा हूँ। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव। केवलादेव पक्षी विहार भी है यानी बर्ड सेंचुरी भी है। सरिस्का नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क एक जगह है, रणथंभौर जगह है, मुकुंदरा हिल्स जगह है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। डेजर्ट कहाँ होता है? राजस्थान में ही है। और केवलादेव भी जगह है। तो मैक्सिमम इसमें सब जगह हो गए और सारी जगह पे क्या है? डेजर्ट है। तो ये राजस्थान का कंप्लीट हो जाएगा आपका। मुकुंदरा हिल्स भी पहाड़ है वहाँ, रणथंभौर पहाड़ है। आप सरिस्का देखोगे जगह है, केवलादेव भी वहाँ पे जगह है। कौन सा देव? केवलादेव, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है जिसको याद करवाना जरूरी है। इसमें तमिलनाडु में तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये भी थोड़ा मजेदार है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखो गंगा नदी निकलती है वहां से, उसके अराउंड में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट से जब निकलती हैं तो गंगोत्री नेशनल पार्क वहीं पे है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, गौमुख है ना, वहां से निकलती है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तरकाशी, याद रखिए। गोविंद पासू नेशनल पार्क उत्तराखंड में।
नंदा देवी की पहाड़ी कहाँ है? उत्तराखंड में, ये पहले से आपको याद है। राजाजी नेशनल पार्क, एक्चुअली ये राजाजी नेशनल पार्क काफ़ी पुराना है। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, साइलेंट वैली तो मैंने बताया था। तो 5 नेशनल पार्क है, पहले पांचों आप नोट कर लो। ठीक है, गंगोत्री तो वहां है ही, वैली ऑफ फ्लावर्स पहाड़ी है, नंदा देवी पहाड़ माउंटेन है। अब बच गए राजा जी और गोविंद पासु। तो गोविंद जो हैं, राजा जी, ये सब लोग कहाँ पे हैं? गोविंद बोलो, राजा जी बोलो, नंदा देवी बोलो और गंगोत्री या वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब को सेट कर लो कहाँ पे? उत्तराखंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 ही तो बच गए थे, गंगोत्री, नंदा देवी हमने पहाड़ी देख लिया, वैली ऑफ फ्लावर्स भी पहाड़ देख लिया, बहुत खूबसूरत ये घाटियां हैं, आपको याद रखना है। राजा जी नेशनल पार्क, ओके। चलो अब आ जाते हैं तमिलनाडु पे, ये सबसे हंसने वाला है, इसका पूरा फुल प्रूफ ट्रिक दूंगा मैं ताकि आपको मजा आ जाएगा। और एक और चीज़ है, किसी का भी अगर मैं नाम लेता हूँ ट्रिक में, तो वो नाम बहुत सारे लोगों का होता है, खास करके जो मतलब इन्फ्लुएंशियल पर्सन का भी हो सकता है, किसी आम आदमी का भी हो सकता है। तो उसको डिस्क्लेमर है ये, उसको एज अ ट्रिक, एज अ न्यूमोनिक ट्रिक्स के रूप में लेना है, ना कि किसी का पर्सनल इंसल्ट के रूप में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो किसी नाम को स्पेसिफिक नहीं करना है, उनकी मैंने बेइज्जती की, ऐसा नहीं करना है। आगे आते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। देखिए इसका बहुत ही फाड़ू टेक्निक है। गुंडी इंदिरा मूक रहकर मन्नार की मलाई खा गई। तो जैसा कि मैंने बताया था, नाम को किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं जोड़ना है। तो गुंडी इंदिरा, गुंडी से हो गया ये नेशनल पार्क। इंदिरा कहाँ आ गया? इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। याद करिए, अन्ना का ट्रिक मैंने कहीं और दिया था, तो वो यहाँ नहीं दे रहा हूँ। अन्ना कहाँ था? अन्ना मुड़ी, वो केरल में था। यहाँ अन्नामलाई है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई। तो ये आपको याद रखना है। गुंडी इंदिरा मूक रहकर, मुकुर्थी मूक रहकर मन्नार की मलाई। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, जहाँ पे सी काऊ या डुगोंग पाए जाते हैं, मन्नार की मलाई खा गई। तो याद रखिए, गुंडी इंदिरा मूक रहकर मन्नार की। तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी? गुंडी इंदिरा मूक रहकर मन्नार की मलाई खा गई। गुंडी इंदिरा, गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा से इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मूक रहकर मतलब शांत रह के, मूक रहकर मन्नार की मलाई खा गई। अब आपको देखना है ये कि आपका मलाई कौन खा रहा है जिंदगी में। मलाई इन द सेंस वही मलाई जो आप समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी और फनी ट्रिक है, आपको याद करके मजा आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे तो नेशनल पार्क आपको याद हैं, कुछ मैं बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। अब देखिए, ये आप देखोगे तो सब कठिन है, 2-3 इसमें याद करना। लेकिन वेस्ट बंगाल को मैं कहूँगा सबसे आसान मैं बनाने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल अगर आपको एक साथ याद करना है, दरअसल ये नॉर्थ ईस्ट का ही एक्सटेंशन आप कह सकते हो। तो असम का जैसे हमने याद किया था ना, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल को याद करेंगे। देखिए याद करवाता हूँ मैं। नेवरा सिंह ने, किसने? नेवरा सिंह ने। तो नेवरा कौन है? यहाँ देखिए, सिंगालीला नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, और एक नेशनल पार्क यहाँ पे छूट गया है, वो है नेवरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको वो याद रखना है। कौन सा नेशनल पार्क? नेवरा नेशनल पार्क। नेवरा वैली उसको कहते हैं, NAORA, नेवरा नेशनल पार्क। तो नेवरा सिंह ने सुंदरवन में जल्दी से बक्सा में गोरा किया। अब जल्दापाड़ा यहाँ समझिए, जल्दी से बक्सा में गोरा किया। नेवरा सिंह ने जल्दी से बक्सा में गोरा किया। अब कैसे गोरा किया वो जाने बक्सा में, लेकिन यहाँ समझना है नौरा एक छोटा है, जो कि मैं आपको पहले कमेंट में एडिट करके डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो क्या है? नेवरा सिंह ने जल्दी से बक्सा में गोरा किया। गोरा से गोरुमारा, बक्सा से बक्सा, जल्दी से जल्दापाड़ा। और सुंदरवन तो आपको याद है पहले से, इसको भी अगर ऐड करोगे आप, तो नेवरा सिंह ने सुंदरवन में जल्दी से बक्सा में गोरा किया। नेवरा सिंह ने सुंदरवन में जल्दी से बक्सा में गोरा किया। ये आपको ट्रिक यहाँ पे याद हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार जो है
अब अंडमान निकोबार का हम लोग देखेंगे तो अंडमान निकोबार में बटन न वर्ड से जितना भी आएगा, नॉर्थ साउथ मिडिल बटन, ये सब इसमें आएगा। रानी झांसी और महात्मा गांधी 2 महान नेताओं का नाम यहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा जो भी है वो माउंट हैरियट हुआ, मतलब क्या है, सिंपल याद रखो आप, माउंटेन है वो, ठीक है। तो वो सब पे नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैम्पबेल नेशनल पार्क, गलाथिया बे नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। तो ये 4 हैं, गलाथिया, कैम्पबेल, सैडल पीक, माउंट हैरियट। तो ये चारों नेशनल पार्क हो गए। यहाँ पे 2 महान नेताओं के होगा। बटन वर्ड जहां भी मिले पूरे नेशनल पार्क में, वो सिर्फ याद रखना अंडमान निकोबार में, आंख बंद करके वहां आपको मार के आना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बिहार में, तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, गोवा में महावीर हरिना वनस्थली है, गोवा में सिंपल याद रखना महावीर नेशनल पार्क, वो गोवा में है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, झारखंड में क्या है, बेतला सिंपल एक है। मणिपुर में केबुल लामजाओ, और एक दूसरा नेशनल पार्क बना है सिरोई। दूसरा नेशनल पार्क का क्या नाम है, सिरोई नेशनल पार्क। सिरोई और केबुल लामजाओ ये दोनों नेशनल पार्क है मणिपुर में। नागालैंड में इनटांकी इन नागालैंड याद रखना। सिक्किम में खांगचेंजोंग नेशनल पार्क, और दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जैसे बिहार में एक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी एक है, और सिक्किम में हो जाएगा खांगचेंजोंग नेशनल पार्क। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे लद्दाख में मैंने कहा था हेमिस हाई नेशनल पार्क है, ठीक है। नागालैंड में इंटांकी देख लिया है आपने, गोवा में महावीर या महावीर हरिना वनस्थली, उसको मुरलेम नेशनल पार्क भी कहते हैं, मुरलेम। अब इन सब में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कहा था कि सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस हाई, जो कि लद्दाख में है। वो लगभग कितने 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, सोच लो आप, मतलब 60 किलोमीटर लंबा होगा, 50 किलोमीटर चौड़ा होगा, तभी तो स्क्वायर किलोमीटर में उतना हुआ। लगभग मैं आपको एक डायमेंशन दे रहा हूँ, तो बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। अब आपको थोड़ा गूगल पे मेहनत करना और खुद सर्च करके बताना है सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन है, ये आपको खुद सर्च करके बताना है विथ प्लेस। देखते हैं कितने बच्चों ने इसे फॉलो किया है। बाकी कोई भी क्वेरी हो हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये सारे ट्रिक्स कैसे लगे।